नमस्कार साथियों, मैं कुंदन झा आप सभी का स्वागत करता हूं बीना पानी संस्कृत क्लासेस में। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है अलंकार। आज साथियों हम लोग अलंकार के विषय में जानेंगे और यह अलंकार हमारा एक टॉपिक है अपने यूजीसी नेट एग्जाम का, जिसमें हम लोग 7 अलंकार पढ़ने वाले हैं उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत। साथियों, वह जो अलंकार लगाया गया हमारे पाठ्यक्रम में, उससे पहले हमें अलंकार क्या होता है, अलंकार के विषय में कुछ परिचय प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक होता है। आचार्यों का मत क्या है आज अलंकार के विषय में, और काव्य में, किसी काव्य में अलंकार क्या भूमिका अदा करता है, इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, जो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है और काफ़ी ज्ञानवर्धक रहेगा यह वीडियो। जो कि किसी भी काव्य में अलंकार का क्या स्थान है, क्या जगह है उसकी, तो यह सब जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अलंकार के बहुत सारे भेद जानेंगे। गुण, दोष, अलंकार, छंद, यह सभी मिलकर के एक काव्य बनता है, काव्य का स्वरूप होता है। तो उस काव्य में अलंकार क्या भूमिका अदा करता है, इसको आज हम लोग जानेंगे, जो काव्य के लिए अलंकार क्या है। तो चलिए साथियों, बिना समय गंवाए हम लोग इस अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। तो अलंकार, इसकी परिचय, पहले व्युत्पत्ति क्या है। अलंकार अलम करोति इति अलंकारः, इसका क्या व्युत्पत्ति है। अलंकरोति इति अलंकारः मतलब जो अलंकरोति मतलब जो श्रृंगार करता है, जो श्रृंगार करता है, जो शोभा बढ़ाता है, इस प्रकार का जो कार्य करता है, जो शोभा बढ़ाए, उसको कहते हैं अलंकार। ये व्युत्पत्ति से समझ में आ रहा है। आचार्य मम्मट क्या कहते हैं इसके संदर्भ में। आचार्य मम्मट भी यही कहते हैं, जो उपकुर्वन्ति तम संतम येंग द्वारे न जातुचित हारादिवद अलंकाराः ते अनुप्राशोपमादयः। हारादिवद अलंकाराः ते अनुप्राशोपमादयः। यह जो अलंकार है, यह कैसे है। हारादिवत अलंकार मतलब आभूषण। हम लोग शरीर में आभूषण धारण करते हैं तो क्या होता है, हमारा शरीर और सुसज्जित और अच्छा दिखने लगता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर काव्य में भी अनुप्रास, उपमा इत्यादि जो अलंकार है, वह काव्य को और सुसज्जित कर देते हैं, ठीक है। तो क्या उपकुर्वन्ति तम संतम मतलब उपकार करते हैं, कौन। अंग द्वारे न जातुचित, कभी कभी, कभी जातुचित मतलब कभी कभी, काव्य के लिए काव्य में उपकार करते हैं, कौन, यह अलंकार। कभी कभी तात्पर्य इनका क्या है, यह अलंकार जो है, काव्य में हमेशा अलंकार हो यह जरूरी नहीं है, क्योंकि आप लोगों को यदि याद होगा तो आचार्य मम्मट ने लिखा भी है वहाँ पर। आप काव्य प्रकाशकार जो वहाँ पर काव्य लक्षण देते हैं, तो वहाँ पर वह लिखते हैं ना, काव्य लक्षण में उनका यह प्रतिपादन किया गया था, जो स्फुटो अनलंकृत ही पुनः क्वापी, यह जो शब्द था उनका, जो अलंकार से युक्त भी नहीं होगा, ना भी होगा, तब भी वह काव्यत्व प्राप्त रहेगा उसको। तो यहाँ यही बात को कहने जा रहे हैं। यह जो अलंकार है वह अस्थिर तत्व है। कैसा है, अस्थिर तत्व है, कहीं होगा कहीं नहीं होगा। आप लोक में भी इसका देख सकते हैं उदाहरण। आभूषण क्या चीज है, हम शरीर में धारण करें या ना करें, क्या हम मनुष्य नहीं रहेंगे, रहेंगे। यदि हम धारण करते हैं तो क्या होता है, हम और अच्छे दिखने लगेंगे आभूषण धारण करेंगे तो। यदि आभूषण नहीं धारण करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सामान्य साधारण लोग दिखेंगे हम लोग। ठीक वही प्रकार है काव्य में भी। यदि काव्य में अलंकार नहीं है तो काव्य नहीं रहेगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, वह काव्य तब भी होगा। तो काव्य के लिए अस्थिर धर्म हो गया, मतलब हो तो भी तो अति उत्तम, अच्छा ही है, लेकिन नहीं हो तो काव्य में कोई दोष नहीं है या कोई हानि नहीं है काव्य में। तो इस प्रकार का मत मानने वाले हैं यहाँ पर आचार्य मम्मट। वही कह रहे हैं, उपकुर्वन्ति तम संतम यंग द्वारे न जातुचित, कभी कभी, ठीक है। हारादिवत अलंकारः ते अनुप्रासोपमादयः, जैसे हारादिवत, जैसे हार हो गया, कुंडल, कटक, ये सब पहनते हैं तो क्या होता है, हम लोग सुंदर दिखते हैं। तो इसी प्रकार से काव्य की भी शोभा बढ़ाता है यह अलंकार, ठीक है। देखिए इसी प्रकार आचार्य कविराज विश्वनाथ क्या कहते हैं। कविराज विश्वनाथ का मत यही है, शब्दार्थयो अस्थिराः ये धर्माः शोभातिशायिनः रसादीनाम उपकुर्वन्तो अलंकारः तेंगदादिवत्, अलंकाराः ते अंगदादिवत्,
वह जो अलंकार है कैसा है, अंगद, अंगदादिवत, अंगद कहते हैं बाजूबंद इत्यादि, कमरबंद, बाजूबंद वगैरह जो बनता है ना आभूषण, उसको अंगद कहते हैं। अंग से, अंग मतलब अंगद, अंग से जुड़ा हुआ, ठीक है। तो यह बाजूबंद लगाने का जो काम होता है इसमें क्या करते हैं, रसादि नाम उपकुर्वंतो, जैसे जैसे अंगद मतलब बाजूबंद इत्यादि कटक कुंडल जो है वह शरीर की शोभा को बढ़ाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं ये सब, शरीर की शोभा को बढ़ाते हैं, ठीक। किसकी शोभा को बढ़ाते हैं, शरीरधारी के लिए उपकारक हुए कि नहीं, तो शरीर की शोभा बढ़ाएं तो अर्थात जो शरीरधारी है उसके लिए यह क्या हो गए, उपकारक हो गए। ठीक उसी प्रकार से अनुप्रास और उपमा इत्यादि जो भी अलंकार हैं वह शब्द और अर्थ की शोभा को बढ़ाते हुए काव्य के शोभा को बढ़ाते हैं और रसादि के प्रतिपादन करने में उसके उपकारक होते हैं अलंकार। तो इनके यहाँ भी यह भी अलंकार को अस्थिर ही मानते हैं, लिखते हैं ना, शब्दार्थयो अस्थिरा ये धर्माः, अस्थिरा ये धर्माः, यह जो धर्म है यह अस्थिर है। साथियों यहाँ पर एक बात बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है, जो यह कुछ आचार्य ऐसे हुए हैं जो अलंकार को काव्य का अस्थिर तत्व माने हैं, मतलब हो तो अच्छा है, नहीं हो तो कोई हानि नहीं है। और कुछ आचार्य ऐसे हुए हैं जो अलंकार को अपरिहार्य माने हैं, मतलब स्थिर तत्व माने हैं, काव्य में अलंकार होना अति आवश्यक है। ऐसे आचार्यों के क्रम में सबसे पहले हैं ध्वनिवादी आचार्य। जो ध्वनिवादी आचार्य हैं उन्होंने अलंकार को अस्थिर माना है काव्य तत्व में, काव्य में अस्थिर तत्व माना है ध्वनिवादी ने। परंतु वही अलंकारवादी आचार्य जो हैं उन्होंने स्थिर माना है, मतलब अपरिहार्य है, काव्य बिना अलंकार का के नहीं हो सकते हैं, ठीक है। काव्य में अलंकार होना अनिवार्य रूप है, यह अलंकार शास्त्रियों ने माना है, ठीक है। तो इतना यहाँ पर क्लियर हो रहा है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, जो हमारे पाठ्यक्रम में जो लगा हुआ है वो कौन कौन से अलंकार हमको पढ़ना है। तो पाठ्यक्रम एक बार देख लेते हैं। पाठ्यक्रम में हमारा 7 अलंकार लगा हुआ है, जैसा आप लोग जानते हैं। एक है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, समासोक्ति अलंकार, काव्य लिंग और अर्थांतरण न्यास। यह 7 अलंकार हम लोगों को पढ़ना है, एक एक करके हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो साथियों हमारे साथ आप बने रहिए इस चैनल पे, नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इससे रिलेटेड वीडियो 7 अलंकारों के वीडियो आपको उपलब्ध होंगे ही, और भी यूजीसी नेट एग्जाम के जितने भी संबंधित विषय हैं सभी के क्रमशः आपको उपलब्ध होते रहेंगे। तो साथियों तो यह जो हमारा 7 अलंकार है, इन 7 अलंकार कहाँ से आते हैं, या कहें तो अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, यह सब भी जानना बहुत आवश्यक है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं जो यह अलंकार होते कितने प्रकार के हैं। तो देखिए, त्रिविधा अलंकारा, अलंकार कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से, शब्दालंकारः, अर्थालंकारः, उभयालंकारश्च। 3 प्रकार के अलंकार हैं यहाँ पर, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। साथियों यह जो शब्दालंकार है वह 6 हैं। शब्दालंकार के अंतर्गत 6 अलंकार आते हैं, अर्थालंकार के अंतर्गत 61 अलंकार आते हैं और उभयालंकार के अंतर्गत 1 अलंकार आते हैं, ठीक है। यह जो आचार्य मम्मट के अनुसार प्रतिपादित है, आचार्य मम्मट के अनुसार अर्थालंकार या कहें तो कुल अलंकार कितने हैं, 68, 68 और अर्थालंकार 61। यह जो संख्या आपको दिया हुआ है यहाँ पर 3, यह तीनों संख्या यहाँ पर 6, 61 और यह 1, यह तीनों संख्या आचार्य मम्मट के द्वारा प्रतिपादित है, ठीक है। तो आचार्य मम्मट के अनुसार अलंकार हो गए कुल 68, जिसमें से 61 अलंकार हो गए केवल अर्थालंकार। तो साथियों इसी प्रकार से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 68 अलंकार मम्मट जी मानते हैं, लेकिन अन्य अलंकार शास्त्री ऐसा नहीं मानते हैं। तो चलिए उसको भी हम लोग जानेंगे। पहले देखते हैं शब्दालंकार में जो 6 अलंकार बताया गया है कौन कौन से अलंकार हैं। तो वक्रोक्ति अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, चित्र अलंकार और पुनरुक्ति अलंकार। यह 6 अलंकार शब्दालंकार आते हैं। साथियों हम लोगों के सिलेबस में जो लगा हुआ है उसमें से एक भी शब्दालंकार नहीं लगा हुआ है, तो शब्दालंकार हमको पढ़ना ही नहीं है, केवल इसको परिचय की जान लीजिए। शब्दालंकार 6 है, उसमें से ये सब शब्दालंकार आते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है शब्दालंकार और अर्थालंकार का, आप लोग जानते हैं अभी ट्रेंड चला हुआ है, परीक्षक लोग अभी प्रायः क्रमशः पूछ लेते हैं, अन्यथा
चार, जैसे अब शब्दालंकार आप लोग पढ़ना नहीं है, अर्थालंकार पढ़ना है, तो आपको जानना बहुत जरूरी है। प्रश्न बहुत बार ऐसे आ जाता है, आपको 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन शब्दालंकार का रहेगा और 1 ऑप्शन केवल अर्थालंकार का रहेगा, तो उसमें से कंफ्यूज हो जाएंगे। जी यहाँ पे पूछ देगा ये अर्थालंकार चुनुता, अर्थालंकार को चुनना है तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए वहां पर ध्यान रखना, क्योंकि 3 अलंकार शब्दालंकार दिया रहेगा ऑप्शन में, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए जानना जरूरी है शब्दालंकार 6, क्योंकि 6 ही है, याद करना बहुत आसान है, याद हो जाएगा। चलिए साथियों, तो अर्थालंकार का वर्गीकरण कैसा होता है? अर्थालंकार 61 प्रकार का मम्मट बता रहे हैं, लेकिन और जो अलंकार सर्वस्वकार रुय्यक, आचार्य रुय्यक हैं, उनके अनुसार देखते हैं इसका वर्गीकरण क्या है। उन्होंने बांटने का प्रयास किया है, वह देखिए। सादृश्य मूलक अलंकार जो कुल 29 प्रकार के होते हैं, विरोध मूलक अलंकार जो कुल 11 प्रकार के होते हैं, श्रृंखलाबद्ध मूलक अलंकार 3 प्रकार के, तर्क न्याय मूलक अलंकार 2 प्रकार के, और वाक्य न्याय मूलक 8 प्रकार के, और लोक न्याय मूलक अलंकार 7 प्रकार के, और गूढ़ार्थ प्रतीति मूलक अलंकार 7 प्रकार के। कुल मिलाकर के 67 अर्थालंकार ही इनके अनुसार 67 विभाग बताए गए हैं आचार्य रुय्यक के अनुसार। तो आचार्य रुय्यक ने इस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ अलंकार जो हैं यह ज्यादा दिए हैं इनके अनुसार, आचार्य मम्मट के अपेक्षा इनका कुछ अलंकार अधिक है, लेकिन आप जब आगे पढ़ेंगे तो हम लोग चर्चा करेंगे जो उनका जो भी 6 बढ़ा हुआ है वह सब इसी में अंतर ध्यान हो जाता है। अलंकार सर्वस्वकार कहते हैं 67 है, और मम्मट कह रहे हैं 61 है। तो 61 में ही इन 67 का वो अंतर्भूत कर दिए हुए हैं। इस सब को देखेंगे हम लोग, समझ में आ जाएगा जो 67 की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों, इस प्रकार से हम लोग अलंकार क्या है, अलंकार कितना महत्व रखता है किसी काव्य में, इसको हम लोग जाना। आशा करते हैं कि आपको यह विषय एकदम स्पष्ट हो गया होगा। यदि कहीं कोई संदेह हो तो आप अवश्य हमसे पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके से आप कमेंट कर सकते हैं हमको, कमेंट जिसका हम यथा समय उसका उचित समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए साथियों, आज के लिए बस इतना ही, आज्ञा दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ, नए अलंकार के साथ। जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम, धन्यवाद।